हाँ जी बेटा। हाँ जी। तो आप लोग गुड इवनिंग सब सर। लोग गुड इवनिंग। अच्छा, यहाँ पर कौन? विशाल। विशाल बेटा, जो जो बच्चे क्लास में आए हैं ना, इनके नाम मुझे व्हाट्सएप कर दोगे एक बार, बाद में, क्लास के बाद? विशाल। हाँ सर, भेज दूंगा। हम्म। आप मुझे देख के बताइएगा यहाँ पर क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, ठीक है? मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? और रोटेट कर देता हूँ इसको मैं। रोटेट करूँ ना, क्योंकि ऐसे रिवॉल्व नहीं हो रहा होगा शायद। एक मिनट बस। रोटेट करना है जी। हम्म। अब सही आ रही है ना स्क्रीन पर रख के? तो देखो, पहला है हमारे पास। हम्म, ठीक है, ड्रॉ ही है। तो सियाराम हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, ठीक है? यहाँ आपने क्रेडिटर लिख दिया इसको, तो वैसे तो दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, बट इसे आप कैपिटल ही लिखो, क्योंकि कैपिटल भी तो आपके पास है ना। आप इसे, क्योंकि डिफरेंस करना है हम लोगों को। आपके सामने स्क्रीन आ रही है सभी बच्चों के सामने? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये किसी बच्चे का है, मैं किसी का नाम वाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव देखो बेटा, समझना है और पढ़ना है। किसी ने भी गलती की हो, हम सभी के लिए वो एक सीखने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ क्रेडिटर ना लिखकर अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? क्यों यस अच्छा सर। होगा? क्योंकि कैपिटल मालिक में और बाकी लोगों में डिफरेंस करना है ना। तो जो मालिक से, मालिक को देना है उसे कैपिटल बोलेंगे, बाकी लोगों के लिए क्रेडिटर बोलो। मतलब गलत नहीं है वैसे क्रेडिटर लिखना है यहाँ, क्योंकि मालिक भी एक तरीके से क्रेडिटर है। हाँ प्रिंस बेटा, प्रिंस कुछ कह रहे सर हैं? शायद ये इसमें किसी ने भी करा है तो क्रेडिट की जगह क्रेडिटर लिखा होगा और डेबिटर डेबिट की जगह सर गलत लिख दिया, क्रेडिट डेबिट लिखना चाहा होगा सर। अच्छा अच्छा, ये समस्या है क्या? सर सब ओहो में ठीक है। क्रेडिटर डेबिट, हाँ, फिर ये भी हो सकता है कोई बच्चा इसे क्रेडिट लिखना सब में चाहता हो। क्रेडिटर डेबिट। ठीक है, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ये लिखना चाह रहा था फिर बच्चा, इसलिए मुझे लगा हाँ सब में ही ऐसे लिख रखा है उसने। बेटा ये जिसने भी लिखा है ना, चलो अच्छा है, प्रिंस ने बिल्कुल देखो सही चीज पकड़ ली। मेरा तो, मुझे तो, मैं सोचा ही नहीं इस बारे में। मैं तो सोच रहा था यहाँ ये बच्चा क्या कर रहा है, डेटर क्यों बना रहा है, इसलिए मैं देखो, ठीक है? तो बेटा ये ना, ये डेबिट है, आपने डेटर बना दिया। डेटर में एक टर्म अलग है, तो डेटर नहीं लिखना। और यहाँ क्रेडिटर को क्रेडिट लिखना होता है, या आप ऐसे लिख दो, CRIDT, क्रेडिट, ठीक है? ऐसे यहाँ पर भी क्या लिखोगे आप, इसे क्रेडिट लिखोगे। तो हम अब चेक नहीं कर रहे इसने सही किया नहीं, सियाराम पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? और क्रेडिट कर दिया आपने। कैश रियल अकाउंट है, यहाँ क्या लिखेंगे? डेबिट, ठीक है? तो जिसकी भी कॉपी है ध्यान दे देना क्या गलती की थी हमने, ठीक है? इसे क्या लिखोगे? डेबिट। इसको क्या लिखोगे? एसेट है, जा रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट नहीं, क्रेडिटर नहीं, क्रेडिटर। और ये डेटर, ये तो टर्म है दो, ठीक है? समझ में आ रही है सभी बच्चों को बात ये मेरी? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। चलिए, तो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं फिर, तो मेरे ख्याल से सही है। एक और देख लें स्लाइड के, हाँ वहां भी तो ऐसा ही, या चलो मेरे ख्याल से यही गलती हुई होगी उस बच्चे से, ठीक है? तो अच्छा मुझे ये बताओ, चलो मैं इसको तो बंद कर देता हूँ। आप लोगों को बात समझ में आ रही है जो हम कर रहे हैं? किसी को ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अब आप दोबारा, कल हमने लास्ट क्लास दोबारा किया था तो प्रैक्टिस की थी चीजें, तो कुछ क्लैरिटी आ रही है? जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, जैसे प्रिंस और भानु को छोड़ दो, ठीक है फिलहाल के लिए, इन दोनों का ठीक चल रहा है जहां तक मुझे पता है। बाकी बच्चों के बारे में बात करें, जैसे विशाल है बेटा, विशाल क्या रिपोर्ट है? समझ में आ रहा है सही से? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है, लेकिन एक दो हाँ, दिन से प्रैक्टिस कर नहीं रहा मैं। नहीं प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताई थी, कि आपको हमेशा अमेरिकन सिस्टम के रूल और ब्रिटिश सिस्टम के रूल, हम, आप यही मान के चलो हम जर्नल चैप्टर कर रहे हैं, बट मैं आपसे एक काम एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे रूल लिखकर बताओ कैसे रूल अप्लाई हुए, ठीक है? दोनों रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है? तो जर्नल चैप्टर ही कर रहे हैं, तो इससे साथ दोनों चैप्टर भी हो जाएगा हमारा पूरा, और ये रूल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ। अच्छा, तो मैं कह रहा था, जो
हमारे पास ये रूल्स हैं। इन रूल्स को शुरू में ये मत सोचो कि मैं याद कर लूं और बगैर देखे करूं। आप इन दोनों रूल्स के एक पेज पर लिखकर सामने बैठो और फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो उससे कोई इश्यू नहीं है मुझे, ठीक है? प्रिया बेटा, समझ में आ रहे हैं ये? Yes, sir. ठीक है। भानु को भी आ रहे होंगे। मुस्कान? Yes, sir. ठीक है, दोबारा प्रैक्टिस करो। हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस के लिए ही बोला था आपको दोबारा से। नेहा, Yes, sir. प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा? ठीक है। कुणाल? Yes, sir. हाँ जी, कुणाल कहाँ गायब हो गया? यस सर। प्रैक्टिस कर रहे हो ना बच्चे? यस ठीक सर। है। आयुष? Baby. आयुष? ठीक है, यस सर। ठीक है। अनु बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए तो हम अपने काम को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं, इसी चीज को लेकर चलें। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं दोबारा से एक, ताकि हम इन चीज़ों को दोबारा प्रैक्टिस कर पाएं आगे। तो स्लाइड हम ब्लैंक ले लेते हैं। हाँ, तो लास्ट क्लास में ना मैं आपको एक बात बता रहा था टॉपिक, और वो टॉपिक था मेरा ड्राइंग्स का, ठीक है? तो मैंने आपको कहा था वैसे तो कैपिटल ही यूज कर सकते हैं, बट ड्राइंग्स या ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट हम यूज करेंगे या ड्राइंग वर्ड यूज करेंगे। तो हमने क्या कहा था, इसका रूल कैसे अप्लाई करना है, इसके रूल को कैसे समझना है, ये हमने बात की थी आपको। तो मैंने कहा था देखिए, आपको पता है जो ड्राइंग है वो किसके अपोजिट है? वो है अपोजिट टू, किसका अपोजिट वर्ड है वो है कैपिटल का। लेट्स सपोज मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि जब पैसा लेकर आता है ऑनर बिजनेस में तो क्या कहते हैं? कैपिटल लेकर आया। और जब बिजनेस से पैसा बाहर निकालता है तो क्या बोलते हैं? ड्राइंग की, ठीक है? आई होप ये बात क्लियर है। यस सर। ठीक है, यस तो सर। ऐसे ही हमने कहा, अच्छा हमने क्या कहा, एसेट का रूल जो है, एसेट का जो रूल है, नेचर है, वो किसके अपोजिट है? वो अपोजिट है कैपिटल के, या आप लायबिलिटी के भी कह सकते हो, है ना? तो क्या हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कुछ डेरिवेशन कर सकते हैं, जैसे मैथ्स में करते थे ना डेरिवेशन आप लोग? तो यहाँ क्या एक डेरिवेशन कर सकते हैं कि जो ड्राइंग का रूल होगा, ड्राइंग का जो रूल्स होंगे वो होंगे सेम एज दैट ऑफ एसेट, है ना? क्योंकि ड्राइंग अपोजिट है किसके? कैपिटल के, और एसेट किसके अपोजिट है? कैपिटल के। यानी ये दोनों ही किसके अपोजिट हैं? कैपिटल के अपोजिट हैं। तो इन दोनों के सेम रूल नहीं हो जाएंगे? ठीक है। अच्छा, ऐसे समझ नहीं आता तो एक और तरीके से बात करूं मैं। देखिए, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन आपको याद हो तो क्या लिखा था? एसेट प्लस एक्सपेंसेस, ये लिखा था, इक्वल्स टू कैपिटल Capital plus income प्लस इनकम plus cash. प्लस लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, है ना? यही लिखा था। अच्छा, मालिक अगर पैसा निकाले तो यहाँ माइनस लिख कर दूं क्या? इधर पैसा निकाला ऑनर ने, और पैसे निकालने का नाम क्या था? ड्राइंग्स, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, No, sir. है ना? अच्छा, अब मैंने कहा दिक्कत तो नहीं है, पर सर ये माइनस का है, थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा इधर, ठीक है? थोड़ा सुंदर लगाने के लिए क्या करें इसको हम, थोड़ा अच्छा लगे उसके लिए हमने क्या कहा, सर वो माइनस वाली चीज इधर ले आओ, प्लस कर दो, ठीक है? अब देखो, इन तीनों के एक रूल और इन तीनों के एक रूल, जब भी बढ़ेंगे तो क्या होंगे? डेबिट, और जब भी डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे? क्रेडिट। Credit. क्रेडिट। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए हैं आप लोग सभी? तो Yes, sir. ड्राइंग का रूल समझ में आ गया। ड्राइंग जब भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। ड्राइंग जब भी डेबिट हो। डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट। क्रेडिट। Credit. तो यही था एक पॉइंट जो आपको समझाना था मुझे। चलिए, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, इसी चीज को हमें मुझे बताना था, एक ड्राइंग वाला पॉइंट था, ठीक है? अब इसके कुछ ट्रांजेक्शन्स ले लेते हैं, ठीक है? आइए जी,
आज वैसे क्लास थोड़ी छोटी होगी आप लोगों की, और मेरा एक और प्लान था आप लोगों के साथ, ठीक है, जो मैं इंडिविजुअली भी बात कर लूंगा आप लोगों से। मैं कुछ बच्चों को बोलता भी हूँ तो कि बेटा मुझे कॉल कर लेना, पर आप लोग कॉल तक नहीं करते मुझे, पता नहीं मुझसे डर लगता है कि आप लोगों को, ऐसा है क्या? कुछ बच्चे तो करते हैं मुझे, जैसे मुस्कान का भी कॉल आ जाता है, प्रिया है, उससे भी मेरी बात हो जाती है, ठीक है ना। और बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं, क्या कारण है भगवान जाने, बता दो, कुछ स्पेशल रीजन हो या टाइम नहीं मिलता? ऐसा तो नहीं है टाइम नहीं मिल पाता हो? अच्छा, हमने फर्नीचर परचेज करके देख लिया, कैश में भी देख लिया, उधार में भी देख लिया, कैश पेमेंट देख ली हैं, रेंट आ गया, सेल आ गया, सर कैश, एडवर्टीजमेंट करा दो एक, क्या जी? एडवर्टीजमेंट वाला करा दो सर। अच्छा एडवर्टीजमेंट, चलो बोलो ट्रांजैक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखने को। ठीक है चलो मैं लिख देता हूँ, ओके सर। ठीक है। पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ₹1000, ठीक है चल जाएगा। 1000 रुपए का एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपने पे कर दिया। अब वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो दो चीजें बन गई, यहाँ दो अकाउंट आए, एक तो पेड हुआ होगा तो यानी पेमेंट हुई होगी, पेमेंट हुई होगी तो कौन सा अकाउंट आया होगा? कैश अकाउंट आया होगा। और ये एक एक्सपेंस का अकाउंट बना होगा एडवर्टीजमेंट के नाम से, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो हम ये अमेरिकन से कर रहे हैं पहले, अमेरिकन सर बट देखें। सर एडवर्टीजमेंट तो नॉमिनल एसेट में आता है ना? नहीं, एडवर्टीजमेंट या तो नॉमिनल में आएगा, नॉमिनल एसेट कहां से चला गया ये भाई? ये तो दो रूल ही अलग हो गए, ये ब्रिटिश का रूल है और ये अमेरिकन का रूल है, रूल दोनों मिक्स मत करो ना, दोनों ब्रिटिश के रूल लगाओ। नहीं सर, आप एक, आपने बताया था ना एसेट जो होते हैं करंट एसेट और टेंजिबल वगैरह, ये आपने बताए थे, हाँ तो ये एसेट, तब ये बताया था ना। एक्सपेंस जो है इसका फायदा, अच्छा करंट एसेट क्या होते हैं? और आप कह रहे हो, ठीक है मैं समझ गया आप या क्या कहना चाह रहे हो, मेरी बात सुनो, इधर ध्यान दो। देखिए हमारे पास होते हैं एसेट्स, ठीक है। एसेट्स के हमने दो पार्ट किए हैं, एक है जी नॉन करंट एसेट, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं फिक्स्ड एसेट्स के नाम से, ठीक है। दूसरा है हमारे पास करंट एसेट्स, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल भी लिख दूं, बिल्डिंग, फर्नीचर, इसके एग्जाम्पल लिखूं, कैश, डेटर, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, गुड्स, लेबर, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है इनके। अब यहां पर आप कह रहे हो एडवर्टीजमेंट, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये हमारा एक्सपेंस है, ये करंट एसेट नहीं है, ना ही ये नॉन करंट एसेट है। हाँ, क्यों नहीं है पहले तो ये समझो। देखो करंट एसेट्स कौन से हैं जिनसे हमें क्या होगा, बेनिफिट विद इन नेक्स्ट 1 ईयर मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, बेनिफिट मिलेगा फॉर मोर देन अ ईयर, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। पहले तो ये बात समझो, एडवर्टीजमेंट पर बाद में आएंगे 2 मिनट।
पहले तो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट समझो, एडवर्टीजमेंट को बाद में समझ लेंगे। क्या ये बात क्लियर है कि नॉन करंट एसेट वो एसेट्स है जिनसे जिनसे फायदा मिलेगा साल भर से ज्यादा, मोर देन अ ईयर। करंट एसेट्स कौन से एसेट हैं? वो एसेट्स हैं जिन्हें फायदा तो मिलेगा पर अगले एक साल भर के लिए मिलेगा अधिकतम। ठीक है, ठीक है बेटा। अब सुनिए, यस सर। अब एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एड दे दिया, एड गिवन इन न्यूज़पेपर, इसे हम करंट एसेट कैसे कह दें? क्योंकि करंट एसेट वैसे तो मैंने बहुत छोटे तरीके में बताया है, डिटेल में बात करेंगे। और हमने आपको जो चैप्टर 2 था ना, वहां इसका मीनिंग अच्छे से भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उनके वीडियोस में आप देखिए। करंट एसेट के किसी को नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं लिंक भेज दूंगा, वहां पे सारे टर्म्स हमने समझाए हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब इधर आइए। एड दिया आपने न्यूज़पेपर में, क्या इसका फायदा आपको नेक्स्ट 1 ईयर में मिलेगा? अगले साल भर मिलेगा क्या फायदा इसका, या अगले साल में मिलेगा? पूरे नहीं। साल मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसका फायदा तो मिल चुका, इस साल मिल गया फायदा इसका, तो अगले साल थोड़ी ना मिलेगा। इसका जैसे सैलरी है, एक बात बताओ, सैलरी की बात करो। सैलरी है, सैलरी को आप क्या मानते हो? एक्सपेंस। एसेट क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि भाई सैलरी जिस मंथ की दी है, मानो अगस्त की सैलरी दी, अगस्त की सैलरी दी आपने स्टाफ को, तो क्या अगस्त की सैलरी में वो अगले साल भी आकर काम कर लेगा आपके पास? हाँ सर। नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही क्या जो आपने ऐड दिया है उसका बेनिफिट अगले साल आपको मिल जाएगा? कैसे मिलेगा? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं सर जो आपने ऐड दिया है उसे लोग देखते रहेंगे, ठीक है, उसे देखते रहेंगे लोग, फिर उसे देखकर लोग आते रहेंगे। ये मानो न्यूज़पेपर में ऐड में दिया आपने, न्यूज़पेपर, आज वाला न्यूज़पेपर कल कौन देखता है? देखेगा कल कोई उसको? फिर तो वो समोसे वाले नो के पास, कचौड़ी वाले के पास या रद्दी वाले के पास मिलेगा। तो सर वहां पर भी तो पढ़ लेते हैं वहां कौन पढ़ता है बेटा? सर। खाते खाते सर दिख गया न्यूज़पेपर, उसमें देख लिया। बेटा मतलब चांसेस कितने हैं, कितने मतलब कितने परसेंट लोग, मान लो आधा पढ़ लिया न्यूज़पेपर में, जब उसने दिया कचौड़ी वाले ने तो आधा न्यूज़पेपर का आधा हिस्सा गया, आपकी जो बात थी वो आधी बात पहुंची, तो कैसे फायदा मिलेगा? प्रोबेबिलिटी वह देखो ना, कितनी हाँ सर। प्रोबेबिलिटी है। मैं मान रहा हूं आप जो डायरेक्शन जा रहे हैं एक हद तक सही है, पर कंप्लीटली सही नहीं है। इसलिए हमने क्या कहा, खर्चे को, उसे खर्चे में माना गया एडवर्टीजमेंट को। हाँ, ऐसा होता ना, ऐसा होता कि आपने एक ऐड दिया है जिसका फायदा आपको अगले एक साल मिले, और यहां मानो 31 मार्च आ जाए, ठीक है, यहाँ 3 महीने है, ये इस साल में कितने महीने बचे हैं? 3 महीने बचे हैं। उसके बाद नेक्स्ट नया ईयर हो, ये नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा, न्यू ईयर, ठीक है, ये न्यू ईयर स्टार्ट होगा यहाँ के बाद, इस पीरियड के बाद, ठीक है। तो मानो आपने कोई ऐसा खर्चा किया है जो, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में क्या होता है साहब? साल भर के लिए होता है। अब साल भर के लिए ऐसा तो होता नहीं है 1 अप्रैल से कराते हैं हम लोग उसे और फिर मार्च में खत्म हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। किसी की गाड़ी का इंश्योरेंस मई में ड्यू है, किसी का जुलाई में ड्यू है, किसी का अगस्त में ड्यू है, ऐसा होता है ना। तो वहां जैसे मानो इंश्योरेंस कराया आपने, इंश्योरेंस पर अप्लाई हो जाता है ये, इंश्योरेंस में एक पार्ट एसेट बन जाता है, ठीक है। सुनो ध्यान से, जैसे लेट्स सपोज आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया कब? 1 अगस्त को, और ये 1 अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, कितने दिन हो गए जी? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो गए, ठीक है। 1 अगस्त से आप चलो, और साल कब खत्म होता है? हमने कहा एक साल खत्म हमारा होता है 31 मार्च को, ठीक है। लेट्स सपोज ये अभी अगस्त चल रहा है,
अगले साल जाके 21 में ये साल खत्म हो जाएगा। फिर चलेगा आगे, अगस्त से पहले क्या आ गया, जुलाई, यहाँ जुलाई आएगा, 31 जुलाई 2021, ठीक है। ये क्या है, 2020 है। तो ये 8 महीने और ये कितने हैं, 3, ये कितने बच गए, 4 महीने, 4 मंथ्स। अब जो यहां तक का खर्चा है, लेट्स सपोज अमाउंट भी ले लेते हैं, इंश्योरेंस पे किया आपने, इंश्योरेंस का खर्चा है रुपीज, मानो आपका 12,000 आ गया, 12,000 इसलिए ले लिया इजी हो जाए, तो 8,000 रुपए का जो खर्च अमाउंट है ना, और 4,000 का अमाउंट है, ठीक है। ये 8,000 का अमाउंट तो क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा, और ये जो 4,000 का अमाउंट है ये आपका करंट एसेट कहलाएगा। कब, आज इस साल के एंड पर, यहाँ पे, यहाँ बात करेंगे हम इस डेट को, ठीक है। यहाँ खड़े होकर हम पूछेंगे कि आज के दिन, क्योंकि ये खर्चे ईयर एंड पर देखे जाएंगे कि बताओ ये खर्चा था या नहीं। मैं कहा इसका फायदा तो मुझे इस साल तक मिल चुका, भाई इतने दिन का फायदा तो मैं इंश्योरेंस यूज कर चुका ना, अगले 4 महीने जो हैं उनका फायदा मैं यहाँ कहता हूँ मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा, अगले साल दिख रहा है 4 महीने का फायदा। तो आज के दिन मेरे लिए ये क्या है, करंट एसेट है, नेक्स्ट वाला, और प्रीवियस क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। क्या बात क्लियर है मेरी? यस सर। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि अभी ना कुछ चीजें नई आ रही हैं आप लोगों के लिए, टर्म्स अभी अच्छे से क्लियर नहीं है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेकर आएंगे ना तो क्लियर होंगी बात। हाँ, साफ साफ दिख रहा है कि अगले साल फायदा मिलने वाला है, तब क्लियरली वो एसेट माना जाएगा। अब सर क्या कैश का फायदा, सर कैश को आप क्यों एसेट मान लेते हो? कैश को आपने कहा करंट एसेट है, क्योंकि कैश तो बेटा कभी भी फायदा दे देगा, जैसे इसको खर्च करोगे ना तभी फायदा दे देगा, चाहे इस साल खर्च कर लो, चाहे अगले साल कर लो, कभी भी कर लो। क्या कैश पड़ा है तो हम ये कहेंगे कि अगले साल फायदा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो कैश का अलग सिनेरियो हो गया, ये एक्सपेंस का सिनेरियो ये नहीं आता, ठीक है। मान लो आपने कहा कि भाई 8, इसने आपने एडवर्टीजमेंट किया किसी डेट को, मैं कहा अधिकतम ये मान के चलेंगे कि इस साल में इसका फायदा खत्म हो जाएगा। जैसे, अच्छा और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, आप ये मान के चलिए कि एक कंपनी ने एक जैसे आपके बहरोड वगैरह से कुछ बच्चे हैं, तो जो वहां पर क्या है आपका जो नगर पालिका है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, उनके ऑफिस के बाहर बड़े बड़े ना बैनर वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, लगे हैं बैनर, देखे हैं किसी ने? यस सर। हाँ, तो अब बताओ वो बैनर लगने में कम से कम मेरे ख्याल से उसका महीने का किराया, मुझे अंदाजा नहीं है, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, 15-20 हजार तो कम से कम होता होगा, शायद ज्यादा भी होता हो, है ना। तो क्या मैं ये कह दूं मैंने इतना पैसा खर्च किया है तो ये मेरे लिए एसेट है? नहीं, वो बोर्ड जब तक वहां लगा हुआ है तब तक ही तो है, जब जिस महीने के लिए पे किया है उसका पेमेंट वो उसी समय महीने फायदा देगा बस, तो वो खर्चा है। हाँ, आपने कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, इस जो बैनर लगाने के लिए वो पिलर वगैरह खड़े होते हैं, वो स्ट्रक्चर बनाया, तो मैंने कहा वो स्ट्रक्चर एसेट है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर से मुझे फायदा मिलता रहेगा जब तक वो स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर महीने में, साल भर में तो खराब होता नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी, एसेट और एक्सपेंस वाली। चलिए, तो अब आगे चलें। इसके बाद हमें अब बात करनी है आप लोगों के साथ, मैंने ड्राइंग पर बात कर ली आपको, तो ड्राइंग की अगर एंट्री बात करें हम, एंट्री है एक ट्रांजैक्शन, देखना